जनूबी पंजाब में फजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल। मुल्तान मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधा 298, बहावलपुर 181 पॉइंट्स, रहीम मियां खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं, तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। रुझान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा 298, बहावलपुर 181 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। रहीम मियां खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। अब आपको बताएं, स्मोक से सब्जियां और फल भी मुतासिर होने लगे। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मुल्तान अब्दुल समद कहते हैं, फसलों को स्मोक के असरात से बचाने के लिए हल्की आपाशी करें। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मियांवाली मलिक गुलाम हुर के मुताबिक हल्की धुंध फसलों के लिए फायदेमंद है। इसके बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से तो मियांवाली में भी स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस जहां पर इंसानी जिंदगी मुतासिर हो रही है, वहीं पर फसलों पर भी स्मोक के मुज़र असरात पड़ते हैं। और क्या मुज़र असरात पड़ते हैं, इससे बचाव का क्या तरीक़ाकार होता है, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक गुलाम हुर साहब। आपसे सवाल से हम बात करते हैं। हाँ जी, ये स्मोक इस वक्त काफ़ी ये हमें परेशान कर रहा है। तो फसलों पर इसके जो नेगेटिव असरात हैं, एक तो ये जो फोटोसिंथेसिस यानी ज़्यादा तालीफ का जो अमल है पौधों का, जो वो मुतासर होता है। लेकिन वैसे कोई ऐसा इसके ज़्यादा नुकसान भी फसल की ग्रोथ के हवाले से नहीं है। अलबत्ता मुतासर करता है, क्योंकि सनलाइट चूँकि थोड़ी है तो पौधों की जो इब्तदाई बढ़ोतरी है वो रुक रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फसलों की बाकियात के हवाले से, आग लगाने के हवाले से महकमा ज़राअत क्या इक़दाम कर रहा है सर? जी बिल्कुल, हम इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह विजिलेंट हैं और हमारी टीमें और हमारा जो फील्ड अफसरान हैं वो बाकायदा विज़िट कर रहे हैं। मसाजिद में ऐलानात भी कराए हैं। अब तो काफ़ी अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं कि ये हमारा कौमी मसला है और इंसानी ज़िंदगियों का मसला है। तो हम इस ज़िम्मन में हम थोड़ा बहुत सख्ती भी हम कर रहे हैं। लोगों को जुर्माने और FIR की अगर नौबत आ जाए तो वो भी हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर साहब की बात सुनी कि सूरज की रोशनी कम होने की वजह से वहाँ पे फसलात की जो बढ़ोतरी है उसके अमल में कहीं न कहीं को कमी बाकी होती है। अदरवाइज फसलात के लिए स्मोक इस कदर ख़तरनाक नहीं है कि उनको शदीद कोई नुकसान पहुँचे। महकमा ज़राअत तौसी जो है स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई है। फील्ड अफसरान जो है फील्ड में मौजूद हैं। मसाजिद में ऐलान करवा दिए गए हैं कि फसलात की बाकियात को आग लगने के खिलाफ उनको जुर्माना। में स्मोक के सदेबाब के लिए इंतजामिया मुतहरिक। इंतजामिया का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करके जुर्माने किए गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद इब्रार राना। बिल्कुल, मैं इस वक्त जतोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक है जो माहौलियात को साफ सुथरा रखने के हवाले से और एंटी स्मोक, जो स्मोक के लिए जो चीज़ें बायस बनती है, स्मोक का बायस बनती है, हुकूमत पंजाब की जानिब से या असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की ज़ेरे निगरानी और ट्रैफिक की जानिब से यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि जो है स्मोक को कम से कम किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक के जो इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। CM पंजाब की तरफ से और IG साहब पंजाब की तरफ से हमें जो हिदायत मिली है कि साफ़ सुथरा माहौल बनाना है, इन्वायरमेंट को सेहत अफजा बनाना है, उसके लिए गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं उनका हमने फिटनेस चेक करना होता है और धुआं को चेक करना होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। जिस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम उनको थाने में बंद करा देते हैं। जब वो फिटनेस बनवा के आते हैं, सही करा लेते हैं गाड़ी, फिर वो चलाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इंतजामिया की असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह की कार्रवाई करें। हुकूमत पंजाब की तरफ से हम एंटी स्मोक कार्रवाई कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ। हमने 11 गाड़ियों को चलान भी किया है और उनको ट्रैफिक पुलिस वालों ने जुर्माना भी किया है असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ज़ेरे निगरानी। जी, जैसा कि आपने इनकी जुबानी सुना है कि असिस्टेंट कमिश्नर की ये ज़ेरे निगरानी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और उनका यही कहना है कि जो भी गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हैं या स्मोक का बायस बन रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हुकूमत की भी यही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि स्मोक को इस हवाले से कम किया जा सके। जी
अब आपको आगाह करें, मकामी मोटरसाज कंपनियां शदीद माली बहरान का शिकार हैं। पैदावारी लागत बढ़ने से बाइक्स की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो गई। मकामी 70 सीसी बाइक्स की कीमतें 1.25 लाख से ज्यादा हैं। कुव्वत खरीद से बाहर होने की वजह से कंपनियों की सेल न होने के बराबर है। 40 से 45 हजार बाइक्स बनाने वाली निजी कंपनी बामुश्किल 7 हजार माहाना बाइक्स बना रही हैं। कंपनियों के लिए प्लांट्स के अखराजात निकालना मुश्किल हो गया है। मालिकान के मुताबिक मुतादिद कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दी है, जबकि बंद प्लांट्स भी बोझ बने हुए हैं। मकामी मोटरसाज कंपनियां शदीद माली बहरान का शिकार हो चुकी हैं। पैदावारी लागत बढ़ने से बाइक्स की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी। मकामी 70 सीसी बाइक्स की कीमतें 1.25 लाख से ज्यादा हैं, जबकि 40 से 45 हजार बाइक्स बनाने वाली निजी कंपनी बामुश्किल 7 हजार माहाना बाइक्स बना रही हैं। फकीरवाली में महकमे जंगलात के गार्ड के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। गार्ड खुद ही लकड़ी चोरी करवाते हैं, अहले इलाका का इल्जाम है। अहले इलाका मजीद इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जंगलात वाले ने कार्रवाई पाई आ, इन्होंने पूरी नहर वेच ली है। कुछ चंद दरख्त ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਫਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਦਿਨੇ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਟੰਬੇ ਵਢਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਆਪ ਲਗਏ, ਅੱਧੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਤੇ ਚਰਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੇਲੀ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਣ नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪੈਸੇ दे दिया करो, सा आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे दे देंगे। ये वसी मलूक में रोही की खबर पर मैको चीफ का नोटिस, लटकती तारों की दुरुस्तगी के अहकाम जारी कर दिए। हादसात का सबब बनने वाली तारों पर फौरी एक्शन। बिजली के पोल नस्ब, खतरनाक लटकती तारें ऊपर कर दी गई। अहले इलाका का रोही को खराज तहसीन। बर वक्त खबर से इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली है। वसी मलूक से आगाह करें आपको रोही की खबर पर मैको चीफ का नोटिस, लटकती तारों की दुरुस्तगी के अहकाम जारी कर दिए गए। हादसात का सबब बनने वाली तारों पर फौरी एक्शन। बिजली के पोल नस्ब कर दिए गए, खतरनाक लटकती तारें ऊपर कर दी गई। अहले इलाका का रोही को खराज तहसीन पेश। बर वक्त खबर से इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली। स्मोक के बायस बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमे तालीम की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू न हो सकी। मुल्तान में वालिदैन और तलबा पढ़ाई न होने पर परेशान। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 17 नवंबर तक जो है हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे और साथ में ये भी कहा गया था कि बच्चों के लिए जो है उनकी तालीम का हर्ज ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मगर जो घर में वालिदैन हैं, घर वाले हैं, वो बच्चों की तालीम को लेके बहुत कंसर्न है क्योंकि अभी तक जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकी हैं। मैं एक फैमिली के साथ ही मौजूद हूँ, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इशू है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और तालीम के हवाले से क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में एक तो बच्चे जो है ना उनको समझने में प्रॉब्लम होती हैं और दूसरे मसाइल ये होते हैं कि जो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मोक के बारे में कुछ करे, हल इसका सलूशन की तरफ जाएं, ना कि बच्चों को छुट्टियाँ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही? ऑनलाइन क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई और तो इस हवाले से बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे बच्चों की तालीम में इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। जी, हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, उससे बात करते हैं कि क्या सिलेबस कवर हुआ था, स्कूल में दोबारा छुट्टियां हो गई हैं, इस हवाले से क्या कहोगे आप, और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? जी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिससे हमारी पढ़ाई में मुश्किलातें हो रही हैं। हमें चाहिए कि हमारे लिए ऑन क्लासें स्टार्ट करा दी जाएं और इसके साथ साथ हमारे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़े जितने भी हमारे क्लास फेलोज़ हैं, उनके पास कुछ गैजेट्स भी नहीं हैं, जिससे मोबाइल फ़ोन हो गए। बाकी हमारे चाहिए कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दी जाएं। जी बिल्कुल, जो घर में रहने वाले बच्चे हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनके पास गैजेट्स भी मौजूद नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लासेस होती भी हैं तो उनके लिए एक ये मुश्किल काम है और दूसरा ये कि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। तो वालिदैन का यही मुतालबा है कि स्मोक के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं मगर बच्चों की तालीम का भी ध्यान रखा जाए। बच्चे जो हैं परेशान हैं, साथ साथ वालिदैन भी बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। नेशनल अस्पताल 1 और 2 के दरमियान
नोएडा बस सर्विस का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बस सर्विस में सफर भी किया। एसीएस फवाद हाशिम रबानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, उनका क्या कहना है बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी शकील। साउथ पंजाब सेक्रेटरीट की जानब से आवाम को सहूलियात देने का सिलसिला जारी है और निस्तर 1 और निस्तर 2 के दरमियान एक बड़ा फासला था जिसे पूरा करने में शहरियों को मुश्किलात का सामना था। तो सेक्रेटरीट की जानब से वीडा बस का इफ्तिताह किया गया है। आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी ने खुद सफ़र भी किया, इफ्तिताह किया, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ये इस बस के हवाले से, कितनी सर्विसेज दी जाएंगी और कितनी सहूलियात होगी आवाम को इसके हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आवाम के लिए इसका बहुत बड़ा प्लस है, एडवांटेज है जी। वो ये है कि पहले आपको पता है कि तकरीबन कुछ 35-40 मिनट की मुसाफत थी निस्तर 2 तक, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ जो पोटेंशियल मरीज़ हैं उस इलाके के भी थे, यहाँ के भी थे, उनके लिए, उनके अटेंडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए जिन्हें निस्तर से जाना होता था वहाँ, तो यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने शुरू किया है। इनिशियली हम इस पर 10 वीडा बसें चला रहे हैं, जिससे ये होगा कि मतलब जितने भी यहाँ के ख़ास तौर पे पेशेंट्स और उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी है। और इसमें मैं एक और खुशखबरी देता चलूँ कि ये है कि 69 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो भी इस वक्त पाया तकमील की तरफ चल रही हैं, टेंडर हो चुका हुआ है और ये सीएम का एक और बहुत बड़ा गिफ्ट होगा मुल्तान के लिए 69 बसेस का। इन्हें भी हम इंश्योर करेंगे कि इस रूट समेत मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे आवाम की डिमांड ज़्यादा है ट्रैवल की, वहाँ पे इन बसेस को भी हम चलाएंगे। साथ में खुशखबरी दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस भी शुरू की जाएंगी और शहरियों को सफ़र की सहूलियात मैसर हो सकेंगी। और निस्तर 1 और निस्तर 2 के दरमियान एक बड़ा फासला है जिसे पूरा करने में शहरियों को और जो मरीज़ है, लवाहिकीन है, दीगर स्टाफ है, उनको प्राइवेट जो है वो कन्वेंस यूज़ करनी पड़ती थी। अब वीडा बसेस से उनके सफ़र की सहूलियात जो है वो काफ़ी आसान हो सकेंगी। जी, खबर शामिल करेंगे खैरपुर टामेवाली से। साबिक ज़िले चेयरमैन मियां सज्जाद हुसैन पीरज़ादा इंतकाल कर गए। मरहूम वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा के छोटे भाई थे। मरहूम की नमाज जनाजा रात 9 बजे उनके आबाई इलाके शेख वाहन शरीफ में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं साबिक ज़िले चेयरमैन मियां सज्जाद हुसैन पीरज़ादा इंतकाल कर गए। मरहूम वफाकी वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा के छोटे भाई थे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जनूबी पंजाब समेत दुनिया भर में आज रहम दिली का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एक दूसरे की मदद करने और रहम दिली के जज्बात रखने की तरगीब देना है। मनफी रुझानात का खात्मा करके मेहरबानी को फरोग दिया जा सकता है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब समेत दुनिया भर में आज रहम दिली का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एक दूसरे की मदद करने और रहम दिली के जज्बात रखने की तरगीब देना है। मनफी रुझानात का खात्मा करके मेहरबानी को फरोग दिया जा सकता है।